हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सनीशा। सो गाइस, ये वीडियो स्ट्रिक्टली मेरी ब्राइड टू बीज के लिए है बिकॉज यू ऑल नो मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई थी एंड मैंने वो सारी चीज़ें फेस करी है जो एक टिपिकल ब्राइड टू बी फेस करती है, बी दैट रिलेटेड टू योर शॉपिंग, योर पैकिंग, योर परचेजिंग एंड एवरीथिंग। तो मैंने क्या करा, जो भी मेरे पास सारे एक्सपीरियंस था ना, उसको लेके मैंने बहुत सारे टिप्स अपनी इस डायरी के अंदर लिख लिए हैं एंड आज वही सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपकी शादी होने वाली है, ये शादी फाइनल हो गई और शॉपिंग फेज के अंदर आप अभी चल रहे हो, तो प्लीज़ ये वाली वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखना। मैंने बहुत सारी टिप्स इसके अंदर ऐड कर रखी हैं एंड आई थिंक ये सारी चीज़ें ना आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली, बिकॉज मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने ये सारी टिप्स रखी है। ठीक है, तो आई गेस विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे ब्राइडल लहंगा से रिलेटेड। तो फर्स्टली, आप कहीं पे भी शॉपिंग करने जा रहे हो, स्पेशली चांदनी चौक में, रजौरी में, पीतापुरा में, हमेशा अपनी वेडिंग की डेट आपको गलत बतानी है, 1 मंथ प्रायर बतानी है, ताकि जब भी आपका लहंगा बन के आए वो 1 मंथ पहले आपके हाथ में हो। अदरवाइज अगर आप सही डेट बताओगे तो वेंडर्स यूजुअली क्या करते हैं, वो उस डेट से भी एक्सीड कर देते हैं, बिकॉज कभी वो कहेंगे कारीगर नहीं है, ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया। तो जब भी लहंगे की या कोई भी अपने आउटफिट की आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, स्पेशली तो ब्राइडल लहंगा आपका जो होता है उसकी अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, हमेशा वेंडर को गलत डेट ही बताओ। उनको बताओ 1 मंथ पहले की डेट। मैंने खुद ने 1 मंथ पहले की डेट बताई थी, तब भी मैं आपको बता रही हूँ 10-15 डेज उसने प्लस ले लिए थे मेरा प्रॉपर सारा कुछ डिलीवर करने में। सेकेंडली, जब आपने अपना लहंगा ले लिया है तो उसको 1 वीक पहले प्रॉपरली ओपन करो एंड ओपन करके ना कहीं पे टांग दो, ताकि वो प्रॉपरली ओपन ही हुआ रहे। बिकॉज क्या होता है, हमको जैसे पैकिंग में मिलता है ना, हमको लगता है बहुत सॉर्टेड हो गया है एंड हम उसको एज इट इज उठा के अपने मेकअप आर्टिस्ट के पास या जो भी हमारा वेन्यू होता है वहां हम ले जाते हैं। बट जब आपका मूवमेंट आता है जहाँ पे आपकी कैन प्रॉपरली ओपन होनी चाहिए, उस टाइम पे प्रॉपरली नहीं होती है, बिकॉज वो बहुत टाइम से ऐसे स्टक हुई रहती है। तो इसीलिए ये चीज का ध्यान रखना, जब भी आप अपना लहंगा ले चुके हो एंड आपकी शादी की डेट आ गई है नियर बाय, तो अपने लहंगे को ओपन करो, उसकी कैन प्रॉपरली खोल के उसको कहीं पे टांग के छोड़ दो। एंड इवन जब भी आप उसको कैरी करके भी लेके जा रहे हो अपने मेकअप आर्टिस्ट वगैरह के, अगर आपके नियर बाय कहीं पे शादी वगैरह है, तो उसको एज इट इज ओपन करके ले जाने का ट्राई करो, ताकि आपकी कैन प्रॉपरली ओपन रहे। वरना जब शादी का टाइम आएगा, कैन प्रॉपरली ओपन नहीं होगी और वो ऊंची नीची हो जाएगी बहुत ज्यादा। ना थर्ड टिप इज, अपना मेकअप आर्टिस्ट आप जो भी कर रहे हो वो बहुत पहले ही बुक करके चलो। एंड सेकेंडली, उसको बहुत पास ही रखो अपने लोकेशन के। कोई भी आपके नियर बाय लोकेशन के होता है वो ही ट्राई करो अगर आप बुक कर सको। अब इसके मैं काफी सारे आपको रीजंस दूंगी क्यों। फर्स्टली, मैं पास के लिए इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जिस दिन आपका वेडिंग का डे होता है आप बहुत ज्यादा रश में होते हो। एंड इवन अगर आपने वही सेम मेकअप आर्टिस्ट अपने सगाई के लिए किसी और फंक्शन के लिए बुक कर रखा है, उस टाइम पे भी आप बहुत ज्यादा रश में होते हो। तो अगर आपका मेकअप आर्टिस्ट नियर बाय होता है तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है आपको जाने आने में एंड अपने वेन्यू पे पहुंचने के लिए। सेकेंडली, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप जल्दी बुक कर लोगे तो उसके दो रीजन है। एक तो आप टेंशन फ्री हो जाते हो, फिर आप आराम से अपने मेकअप लुक्स वगैरह अपना प्लान कर लो, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एंड अपने मेकअप आर्टिस्ट से आप उसके बारे में पूरा प्रॉपर डिटेल में बात कर सकते हो। एंड ऑल्सो देयर इज वन मोर थिंग, जैसे ही साए का टाइम नियर आता है ना, मेकअप आर्टिस्ट अपने रेट्स बढ़ा देती हैं। मतलब ट्राई करो, अगर आपको पता है कि आपकी ईयर एंड के अंदर शादी है या फिर आने वाले 6-7 मंथ्स में शादी है, पर अभी ऑफ सीजन चल रहा है, तो अभी की अभी बुक कर लो। बिकॉज इस टाइम पे जो आपको डिस्काउंट मिलेगा वो उस टाइम पे नहीं मिलेगा। ये चीज हमको बहुत ज्यादा फेस हुई थी, मतलब मेरे को प्रैक्टिकली तो हुई है काफी सारे वेंडर्स के साथ। जैसे ही साया बंद होता है उन लोगों के रेट्स कुछ और होते हैं और साया स्टार्ट होते ही उनके रेट्स बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मेक श्योर कि अपना मेकअप आर्टिस्ट एक तो पास रखो एंड सेकेंडली हमेशा उसको बहुत ज्यादा पहले ही अपना बुक कर दो। नाउ फोर्थ टिप जो आप लोगों ने सबने सुनी होगी, एक ब्राइडल इमरजेंसी किट अपने पास जरूर रखो। अब उस किट के अंदर आपको क्या रखना है, बेसिक अपने मेकअप के प्रोडक्ट्स तो आप लोग रखोगे ही रखोगे, उसके साथ साथ आपको नीडल्स रखनी है, थ्रेड रखने हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज लास्ट मोमेंट पे कुछ भी ऐसी चीज होती है आपको सुई धागे की नीड पड़ जाती है बहुत सारे मोमेंट्स पे, तो वो चीज जरूर रखना। यूजुअली कुछ मेकअप आर्टिस्ट रखते हैं बट उनके ऊपर रिलाई मत करना, अपना अलग से रखना। सेफ्टी पिन्स अपने पास रखो, अपना ब्लोटिंग पेपर रखो अगर आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है तो। देन अपने
पेन रिलीफ स्प्रे ज़रूर रखना एंड बैंडेज ज़रूर रखना। ये दोनों चीज़ें इसके लिए, अगर आपने ऐसे हेवी हील्स पहन रखी काफ़ी देर तक अगर आप पहनोगे, मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि न्यू हील्स है तो आपके कट्स वगैरह लग जाए या फिर आपको थोड़ा-सा स्वेलिंग वगैरह हो जाए। तो ये सारी चीज़ें ना ज़रूर अपनी इमरजेंसी किट के अंदर रखना, बिकॉज़ लास्ट मोमेंट पे ना कोई भी ये सारी चीज़ कैरी करके नहीं चल रहा होगा और आपके पास इतना भी टाइम नहीं होगा कि आप बाहर से किसी से मंगा लो, तो अपने पास सारी चीज़ें कैरी करके ही रखना। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज़ टू मेक पैकेट्स फॉर एवरी ओकेज़न। मतलब जैसे कि आपके 3-4 फंक्शंस हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि एक पैकेट बना लो। जैसे कि एक फर्स्ट है आपका सगाई का है, अब सगाई की आउटफिट वहाँ रख लो, उसके साथ जो आपके बैंगल्स है, ज्वेलरीज़ हैं, ठीक है, आपके फुटवियर्स हैं, आपके जो हेयर की एक्सेसरीज़ है, वो सारी चीज़ एक पैकेट में बना के रख लो एंड जहाँ पे भी आपको जाना है रेडी होने के लिए, एक साथ आप उसको उठा के लेके जा सको। एंड यही सेम आप सारे फंक्शंस के लिए कर सकते हो। अब अगर आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ ये सेम चीज़ मैंने करी थी। मैंने लिटरली बड़े-बड़े पाउचेज़ बनाए थे जिसके अंदर मेरा आउटफिट था, जो मेरी ज्वेलरी थी वो थे, मेरे फुटवियर्स थे एंड मेरे हेयर की एक्सेसरी मेरी मेकअप आर्टिस्ट ही कैरी कर रही थी। बट स्टिल मैंने सेफ साइड के लिए और एक्सेसरीज़ रखी थी कि जस्ट इन केस कुछ भी अगर ऐसा हुआ कि वो नहीं लेके आ पाई या फिर कुछ भी ऐसे डिले हो गया, तो फिर मैंने एक एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ अपने हेयर की ज़रूर रखी थी, अपने उसी किट के अंदर। तो इस तरीके के पैकेट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जब आपका मेन टाइम आता है ना, जब आपको रेडी होना होता है, आपकी सारी चीज़ें एक साथ आपको एक ही पैकेट के अंदर मिल जाती है ना, आपको इधर-उधर ढूँढने की नीड नहीं पड़ती है। तो जो भी आपके ओकेज़न है, हल्दी, मेहंदी, सगाई, रिसेप्शन, वेडिंग, कुछ भी है, सबके अलग-अलग पैकेट्स बनाओ। उसके अंदर अपना सारा जो भी सामान आपको जो आपको पहनना है, कैरी करना है, इवन योर क्लचेस, बैग्स वगैरह कुछ भी है, सब कुछ उसके अंदर आप पैक करके रख दो। Now next step is to carry your heels whenever you are going for your shopping, स्पेशली फॉर योर लहंगा शॉपिंग। बिकॉज़ क्या होता है ना कि हम जब भी अपना लहंगा वगैरह ट्राई करते हैं, हमारे पास हील्स नहीं होती, तो हम अपनी लेंथ एप्रोप्रिएट नहीं दे पाते हैं एंड जो भी टेलर होते हैं, वेंडर्स होते हैं, वो एक सर्टेन मतलब कुछ इंच का आपका गैप छोड़ के वो आपका एक लेंथ बना देते हैं। बट समटाइम देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी या तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है या वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, बिकॉज़ आपकी हील्स की एग्ज़ैक्ट लेंथ उनको भी नहीं पता होती है। तो जब भी आप जाते हो तो अपनी हील्स कैरी करो एंड हील्स पहन के ही उसका ट्रायल लो, ताकि जो भी आपकी एग्जैक्ट हाइट आनी चाहिए लहंगे की, वो एग्जैक्टली सही आ जाए। अदरवाइज वो या तो बहुत लंबा हो जाएगा या वो बहुत छोटा हो जाएगा। मेरे साथ एक आउटफिट के अंदर, जो मेरे छोटे मोटे फंक्शंस की एक आउटफिट थी, उसके साथ ये चीज़ हुई थी। उस टाइम मैंने हील्स अपनी कैरी नहीं करी थी एंड आई वाज वेयरिंग 4 इंच हील्स, तो वो मैंने उस टाइम कैरी नहीं करी थी एंड बिकॉज़ ऑफ दैट उसकी लेंथ थोड़ी छोटी हो गई थी। बिकॉज़ जो टेलर भैया थे उन्होंने अज़म्पशन लिया था कि मेरी हील्स ज़्यादा 2, ढाई या 3 इंच की होगी एंड उसकी वज़ह से थोड़ा-सा गैप आ गया था और मुझे उसको बहुत लो वेस्ट पहनना पड़ा, मैं उसको हाई वेस्ट नहीं कर पाई थी। अदरवाइज़ मेरी हील्स प्रॉपर्ली विज़िबल हो रही थी एंड इट वाज़ लाइक अ लॉन्ग स्कर्ट समथिंग। तो ये चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना, अपनी हील्स हमेशा कैरी करना। नाउ नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू योर मेहंदी आउटफिट। तो जब भी आप अपनी मेहंदी की आउटफिट ले रहे हो, मेक श्योर ईदर इट्स कट स्लीव्स और एटलीस्ट इट्स दिस मच स्लीव्स। कुछ भी अपना 3/4 स्लीव्स का मत लेना एंड हाफ स्लीव्स ही मैं कहूँगी अवॉइड ही करना। बिकॉज़ जो भी आप अपनी लेंथ लगवा रहे हो ना मेहंदी की, वो आपको पहले से सोच के रखनी पड़ेगी कि मैं इतनी लगवा रही हूँ या इतनी लगवा रही हूँ एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली अपने ब्लाउज़ को या फिर जो भी आपका आउटफिट का अपर वाला पार्ट है उसको बनवाना। बिकॉज़ क्या होता है, हम समटाइम्स स्टाइल की वज़ह से कुछ ऐसे अच्छी फैंसी स्लीव्स लेते हैं, हम बेल स्लीव्स वगैरह ले लेते हैं, हमें लगता है कि ऊपर तो हो जाएगी, बट मेहंदी लगने के बाद बहुत ज़्यादा हैसल होता है उस चीज़ के अंदर। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि अपना कट स्लीव्स ही बनवा लो या फिर ऐसे स्ट्रैप वाली स्लीव्स है वो बनवा लो, वो ज़्यादा बेटर रहेंगी। या फिर अगर आपने अपने एल्बोज़ से नीचे तक मेहंदी लगवानी है तो इतनी कट वाली स्लीव्स का आप कुछ भी, जो भी आपका ब्लाउज़ है, सूट है, जो भी आपको पहनना है, वो आप बनवाना। बट ये चीज़ ध्यान रखना, अपनी 3/4 स्लीव्स या फिर कोई हैंगिंग स्लीव्स या कुछ भी ऐसा जो आपके स्लीव्स के ऊपर आ रहा है, ऐसा कुछ भी अपना आउटफिट के अंदर मत रखना कि जिससे आपकी मेहंदी खराब हो जाए। थोड़ा-सा एक डिस्टेंस मेंटेन रहे आपकी मेहंदी से, ऐसे टाइप के अपने स्लीव्स रखें। नाउ 8th टिप इज़ टू ब्रेक डाउन योर ट्रूज़ो आउटफिट्स। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम ट्रूज़ो के लिए शॉपिंग करने जाते हैं ना, हमको जो भी हेवी-हेवी, सुंदर-सुंदर आउटफिट्स दिख रहे होते हैं, हम सब ले लेते हैं, बट वो हमारी गलती होती है। हमको क्या करना चाहिए, हमको एक प्रॉपर ब्रेक डाउन करना चाहिए अपने सारे आउटफिट्स का। मतलब आपके उसके अंदर कैजुअल वेयर्स, फॉर्मल वेयर्स, अगर आप ऑफ़िस जा रहे हो, अपने नाइट वेयर्स, अपने घर पे जो आपको कैजुअली पहनने हैं, ये सारे आउटफिट्स भी उसके साथ इंक्लूड
करने ज़रूरी होते हैं, बिकॉज़ आजकल हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत डिफरेंट हो गया एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस जनरेशन। पहले लेडीज़ वगैरह अपने हेवी-वेवी सूट्स पहन के रखती थी या फिर घर में सारे टाइम सूट्स ही पहन के रखती थी। तो अभी थोड़ा-सा शिफ्ट हो गया है, हम लोग अपने कैजुअल वेयर्स में ज़्यादा रहते हैं। तो मेक श्योर अपने ट्रूज़ो के अंदर आप हेवी सूट साड़ीज़ भी रखो एंड अपने कैजुअल और फॉर्मल वेयर्स भी रखो, जो आपको डेली डेज़ के लिए आपको पहनने में नीड पड़ेगी। ऑल्दो आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बट अभी के लिए आप ये वाली चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना एंड एज़ पर दैट ही अपनी शॉपिंग करना। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू प्लान एवरीथिंग विद योर मेकअप आर्टिस्ट। तो आपके जो भी फंक्शंस होने वाले हैं ना, जिसके लिए भी आपने अपना मेकअप आर्टिस्ट बुक कर रखा है, उसके साथ बैठ के डिटेल में अपने हेयर के बारे में, एक्सेसरीज़ के बारे में, मेकअप लुक के बारे में, आउटफिट के बारे में सारी चीज़ें बैठ के डिस्कस करो कि मेरा ये लुक है, मैं इस तरीके का मेकअप प्लान कर रही हूँ या फिर मैं इस तरीके के हेयर स्टाइल प्लान कर रही हूँ। मेरे फेस पे ये सूट करता है, ये सूट नहीं करता है। इस तरीके के कलर्स या फिर इस तरीके का मेकअप लुक मेरे स्किन को ज़्यादा बेटर रहता है, इस तरीके का नहीं रहता। मतलब जो भी छोटी-छोटी डिटेल है ना, एक-एक चीज़ आप उनके साथ बैठ के डिटेल में बात करो, बिकॉज़ इट्स योर बिग डे एंड उस दिन अगर कुछ भी आपका लुक आपको पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा, वैसा नहीं लग रहा, ये वाले सारे अगर आपके साथ इश्यूज़ रहे ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी लास्ट मोमेंट के लिए। तो इसीलिए मैंने क्या करा था, मैं ऑनेस्टली अपने मेकअप आर्टिस्ट के पास गई थी, एक अपना नोटपैड लेके मैंने उसको एक-एक पॉइंट्स लिखवाए थे कि मुझे इस तरीके का मेकअप लुक चाहिए, इस वाले इवेंट के लिए ये चीज़ चाहिए, ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए, ऐसे एक्सेसरीज़ चाहिए, ताकि जो भी एक्सेसरीज़ वो है वो कैरी भी कर सके या फिर मुझे कैरी करनी है तो मैं भी कर सकूँ। तो मैंने बहुत प्रायर ही उसके साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, ताकि लास्ट मोमेंट में ये ना हो कि मैम आपको कैसा लुक चाहिए, आप मुझे बता दो। ये वाली सिचुएशन आपकी लास्ट मोमेंट पे नहीं आनी चाहिए, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, ऐसी आईज़ चाहिए, ऐसे लिप्स चाहिए, ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए। एंड दिस इंक्लूड्स ऑल योर फंक्शंस इफ यू आर गोइंग फॉर एनी डेस्टिनेशन वेडिंग एंड इफ यू आर गोइंग फॉर अ बेसिक वेडिंग जो आपके नियर बाय उसमें, तो अपने सगाई, रिसेप्शन और जो आपका मेन वेडिंग का डे है, इन तीनों के लिए तो एटलीस्ट प्रॉपर बात करके रखो अपने मेकअप आर्टिस्ट से। एंड ऑनेस्टली मैं अपनी बात करूँ तो मेरी डेस्टिनेशन वेडिंग थी, तो मेरे लिटरली 4 फंक्शंस थे। मैंने चारों के लिए अलग-अलग मेकअप लुक्स, हेयर स्टाइल, सारी चीज़ें मैंने प्लान करके अपने मेकअप आर्टिस्ट से बहुत पहले ही बात कर ली थी एंड अलोंग विद दैट मैंने छोटी-छोटी डिटेल्स ही बताई थी कि मेरे को मतलब जैसे मेरा फेस बिना काजल के अच्छा नहीं लगता, तो मुझे हर लुक के साथ काजल चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा न्यूड मेकअप नहीं रखना चाहती हूँ, तो थोड़ा-सा ऐसे ब्राइटन अप मेरा फेस रहे, उस तरीके का चाहिए। मुझे कर्ल्स चाहिए हर लुक के साथ, तो छोटे कर्ल्स चाहिए, बड़े कर्ल्स चाहिए। कर्ल्स के साइज़ेज़ तक भी मैंने उनके साथ डिस्कस करे थे, कौन से लुक में कैसे चाहिए। तो इतने प्रिसाइज़ली आपको बात करनी है एंड लिखवाओ उनसे प्रॉपर्ली, ताकि वो चीज़ ऐसे बाद में इंसान भूल ना जाए, बिकॉज़ उनके पास भी काफ़ी सारे कस्टमर्स आते हैं, ज़रूरी नहीं हर एक चीज़ उनको याद रहे। तो एक जगह पे लिखवा दो एंड वो अपने साथ कैरी करो, ताकि लास्ट मोमेंट पे भी कुछ अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो वहाँ पे आपका लिखा हुआ सारा कुछ हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़, जब भी आप अपनी ज्वेलरी या फिर चूड़ा ट्राई करने जा रहे हो, तो अपना ब्लाउज़ साथ में कैरी करो एंड तभी ट्राई करो। एक तो ये होता है, उससे आपका जो नेक लाइन है उसके ऊपर कौन-सी ज्वेलरी अच्छी लग रही है वो पता लग जाती है। सेकेंडली जो कलर होता है ना आपके ब्लाउज़ का, उससे अगर आपको अपने चूड़े को मैच करना है तो वो बहुत ईज़ी हो जाता है। तो क्या करना, जब भी आप अपना लहंगा फाइनलाइज़ कराओ, अपने भैया को बोलो कि सबसे पहले मेरे को ब्लाउज़ बना के दे दे, लहंगा बाद में रेडी कर देना। ब्लाउज़ एक बार आपके हाथ में होगा तो अपना चूड़ा और अपनी ज्वेलरी आप ईज़िली प्लान कर सकते हो और परचेज़ कर सकते हो, बट साथ में ज़रूर कैरी करो, या तो उसको पहन के चले जाओ, ऊपर जैकेट पहन लो, या फिर उसको साथ में कैरी करके जाओ, ताकि आप सही कलर पिक करो और सही नेकलाइन के अकॉर्डिंग अपनी ज्वेलरी पिक करो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़, अपनी पैकिंग खुद करो हर एक चीज़ की, चाहे अपनी ब्राइडल रिलेटेड जो भी आपका एक पैकेट आपने बनाया है, उसमें आपका लहंगा है, आपका चूड़ा है, आपकी ज्वेलरी है, जो भी सारी चीज़ें ना अपने आप करो, किसी और को ये ड्यूटी मत दो, बिकॉज़ क्या होता है कि जब आपका टाइम होता है रेडी होने का, तो बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए होती है। तो अगर आपने खुद पैकिंग कर रखी होगी ना, तो आपके लिए बहुत ईज़ी होगा ये याद रखना कि हाँ, मैंने ये वाली चीज़ यहाँ पे रखी थी। बट अगर किसी और ने कर रखी होगी तो आपको उसको पूछना पड़ेगा और फिर वो लेफ्ट राइट होती है बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो इसलिए मेक श्योर कि अपनी सारी पैकिंग, चाहे आप डेस्टिनेशन वेडिंग में जा रहे हो या फिर आपकी नॉर्मल वेडिंग भी है, सब कुछ अपने आप ही पैकिंग करो एंड किसी और को पैकिंग मत करने दो अपनी। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ आउटफिट कंफर्ट चेक। तो जब भी आप अपना ब्राइडल लहंगा परचेज़ कर लेते हो, रेडी होके आ जाता है, तो उसको प्रॉपर्ली पहन के देखो, अपनी हील्स के साथ उसमें वॉक करके देखो एंड हाथ ऊपर करके थोड़ा ट्राई करो कि हाथ ऊपर-नीचे आपके हो रहे हैं, क्योंकि आपको मेबी डांस भी करना पड़ जाता है वहाँ पे। बैठ के देखो, खड़े होके देखो, चल के देखो, थोड़ा-सा डांस करके देखो,
प्रॉपर अच्छे से चेक करो कि ये ना हो लास्ट मोमेंट पे कि यार मेरा हाथ ही ऊपर नहीं हो पा रहा है या फिर मैं तो वॉक ही नहीं कर पा रही हूँ इसके अंदर। बिकॉज़ जो आपका ब्राइडल लहंगा होता है ना, वो आपको काफ़ी देर तक पहनना होता है। मतलब अगर आपके रात के फेरे हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक आपको वही सेम लहंगे के अंदर रहना होता है। तो इसीलिए सारी चीज़ बहुत अच्छे से चेक करो, एंड नॉट जस्ट विद योर ब्राइडल लहंगा, बाकी आउटफिट्स के लिए भी करो, बिकॉज़ वो भी आपको काफ़ी देर के लिए पहननी होती है, एंड डांस वगैरह सबके अंदर करना ही पड़ता है हमको। एंड लास्टली मैं एक और चीज़ कहूँगी कि प्लीज़ just ignore your aesthetics and go with something that's more comfortable, because हमें क्या लगता है ना कि यार शादी एक दफ़ा हो रही है, मैं इस एस्थेटिक के अकॉर्डिंग ही पूरा ड्रेसअप होंगी, सारी चीज़ें करूँगी। आप वो सारी चीज़ें उन फंक्शंस के लिए करो जिसमें आपको थोड़ी देर के लिए वो आउटफिट, वो ज्वेलरी है, वो फुटवियर पहनने हैं। बट अगर आपका ब्राइडल लुक के अंदर आपको लग रहा है कि मेरे को यही एस्थेटिक्स अपने मैच करने हैं और मैं ऐसा ही पहन के रखूँगी, एंड वो बहुत ज़्यादा आपको डिस्कम्फर्ट दे रहा है, तो वो वाली चीज़ मत करना। बिकॉज़ वो चीज़, एक मैंने पहले भी बोला, बहुत देर तक आपको पहननी होती है, एंड लास्ट मोमेंट पे इतना ज़्यादा ऐसे इमोशनल स्टेट होता है ना, तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि यार मैं इस डिस्कम्फर्ट के साथ चलूँ, रोऊँ, बात करूँ, हँसूँ, क्या करूँ? तो थोड़ा ऐसी चीज़ें पिक करो जो आपको कम्फर्ट ज़्यादा दे, एंड रादर देन आपको ज़्यादा इरिटेशन जनरेट करे। एंड अगेन, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट ट्राई करो, थोड़ा-सा स्ट्रेस फ्री रहो, बिकॉज़ जितना स्ट्रेस लोगे उतनी एंग्ज़ायटी होगी, एंड वो आपके फेस के ऊपर क्लियरली दिखने लग जाएगी। शादी से पहले तक जितनी आपने चीज़ें मैनेज करी है, ठीक है, आप पूरे एकदम मैनेजर बने हुए थे अपने खुद के ही, बट शादी वाले दिन जस्ट बी फ्री, सबके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दो, आप फ्रीली रहो, फ्रीली अपना मेकअप वगैरह करवाओ, अपना शूट करवाओ, सारी चीज़ करवाओ। अगर उस दिन भी आप सारी चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर लगे रहोगे, तो जो उस टाइम का पूरा एन्जॉयमेंट होता है ना, वो सारा किल हो जाता है। तो इसीलिए एटलीस्ट अपने वेडिंग वाले डे के लिए थोड़ा-सा स्ट्रेस फ्री रहो, एंड कुछ भी काम के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत रहो। बस अपने ऊपर फ़ोकस करो, अपने आउटफिट के ऊपर एंड अपने फियांसे के ऊपर, और अपने मोमेंट को एन्जॉय करने का ट्राई करो। सो गाइज़, दैट वाज़ इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई एम प्लानिंग टू कम अप विद दिस ब्राइड टू बी सीरीज़। तो इसके रिलेटेड मैं और भी वीडियोज़ बनाती रहूँगी, ठीक है? एंड इसी चैनल पे मैं अपलोड करूँगी, तो मेक श्योर आप इसको सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो, एंड वील मीट अगेन इन अनदर वन। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।